बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 2 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पिछले 2 इंट्रोडक्शंस में पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के जुज़ यानी कंप्यूटर के हिस्से। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट्स में और पार्ट्स में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है जो मैं आज आपको थोड़ा एलेबोरेट करूँगी। ठीक है, और इसमें हम लोग रिव्यू लेंगे पिछले दोनों इंट्रोडक्शंस का। ठीक है, प्लस आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे मकसद हैं आज के लेक्चर के। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, ये किस काम आते हैं। ठीक है, और ये हमें किस चीज़ में मदद जो है वो देते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स और पार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, ये सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर और सीपीयू। ठीक है, अब होता क्या है, देखो बेटा, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, वो 4 बेसिक पार्ट से बना हुआ है जिनके बगैर आपका कंप्यूटर या तो चल नहीं सकता या आपको चलने में प्रॉब्लम आ सकता है, चलाने में प्रॉब्लम आ सकता है कंप्यूटर को। ठीक है, ये हमारे पास है 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिनमें हमारे पास मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है और सीपीयू आता है। अब हमने बात करनी है, जो इस चैप्टर में हमने बात की है, वो हमने बात की है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर के जुज़ के बारे में, हिस्सों के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर के 2 अहम हिस्से यानी कंपोनेंट्स हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी आपके सामने। ठीक है, जिसमें आपके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, माउस है, स्पीकर है, ठीक है, रैम है। ये आपके पास है हार्डवेयर के एग्जांपल्स। और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी, जिसमें से कुछ चीज़ों से तो आप वाकिफ़ हैं और कुछ चीज़ों से इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में हम वाकिफ़ हो जाएंगे। जिसमें आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि आपको ये विंडो नज़र आ रही होगी बनी हुई। ठीक है, इस विंडो को हम लोग बोलते हैं जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ये विंडो होती है, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर्स में और हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, हमारे पास ये एक वर्ड की फ़ाइल होती है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हार्डवेयर्स हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, अभी हार्डवेयर्स क्या होते हैं? हार्डवेयर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था, जिन्हें हम टच कर सकते हैं या हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल से पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर हार्डवेयर की एग्जांपल्स बनी हुई हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास मॉनिटर है, स्पीकर है, इन सारी चीज़ों को हम टच भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको हाथ लगाएंगे तो ये हमें फील भी होंगी और इन्हें हम टच भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बरकस अगर हम दूसरी तरफ पे देखें तो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें काम देती हैं, हमारे काम आती हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये इन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया? हार्डवेयर में जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और इनसे काम लेते हैं, और सॉफ्टवेयर में जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। सही हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास आती हैं सॉफ्टवेयर्स। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर्स? हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? ये वाली। ठीक है, विंडोज़ हैं, ठीक है, विंडोज़ 7 है, एप्पल है, लिनक्स है। ठीक है, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो आपको रिज़ल्ट्स गलत देगा अगर वो सही से इंस्टॉल नहीं हुई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइसेस हैं। और हमारे पास सॉफ्टवेयर की डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये वाली,
ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें जानी पहचानी नज़र आ रही होंगी। आपके पास फ्रूट निंजा है, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन है, गेम एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप है, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है, इसे हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास और गेम्स हैं, ये एंग्री बर्ड बनी हुई है, ये भी एक गेम है, इसे भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला टॉपिक के फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास था कंट्रोल का, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था कंट्रोल का। हमारे पास सबसे पहले था कंट्रोल सॉफ्टवेयर। क्या होता है कंट्रोल सॉफ्टवेयर? बेटा वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में हेल्प आउट करते हैं, जो कि किस काम आते हैं, आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको अच्छे तरीके से चलाने में, उनको सही तरीके से चलाने के लिए यूज़ होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। रन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमारे पास किस लिए होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर्स को अच्छे तरीके से वर्किंग में लाते हैं, प्लस आपकी जो आपने यूज़र ने इनपुट दी होती है उसको अच्छे तरीके से सीपीयू में भेजते हैं, अच्छी इस तरीके से डिकोड करते हैं, सीपीयू को बताते हैं कि यूज़र को आपसे क्या चाहिए, ठीक है, फिर उसको वो अपने जो है रिजल्ट्स यानी आउटपुट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काम आता है किस चीज़ के लिए, जो कि हमारे पास काम आता है इस चीज़ के लिए कि हमें पता चलता है इससे कि चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखना है, ठीक है, और किस तरह से मैनेज्ड रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4-5 चीज़ें जो है वो इकट्ठी डाउनलोड की हैं डिफरेंट, ठीक है, डाटा से रिलेटेड। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आपकी चीज़ों को एक मैनेजेबल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक तरतीब के साथ जो है जगह पर रखेगा। तस्वीरों की जगह पे तस्वीरों को रखेगा, सॉन्ग्स की जगह पे सॉन्ग्स को रखेगा, मूवीज़ की जगह पे मूवीज़ को रखेगा। और उसके बाद आपके पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, बूटिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कंप्यूटर का ऑन एंड ऑफ करना हमें बूटिंग कहलाता है, ठीक है। वार्म का मतलब है जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, और कूल का मतलब है जब हम चलते हुए कंप्यूटर को बंद करते हैं और फिर उसे रीस्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं वार्म बूट, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, उसके बाद आप हमने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया, ठीक है, हमारे पास फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे पास कौन सा था, जो कि हमारे पास था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, इसमें आप लोगों को बताया हुआ है सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, व्हाट्सएप हो गया, एंग्री बर्ड गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह के कुछ सॉफ्टवेयर उससे यहाँ पर भी दिए हुए। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, याहू। ये पहले यूज़ होता था, आजकल के ज़माने में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ये याहू मैसेंजर जो है वो अब काम नहीं आता, अब यूटिलाइज नहीं आता। ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था व्हाट्सएप की तरह ही, ठीक है, हम इसे व्हाट्सएप की तरह ही जो है वो यूज़ करते थे, ठीक है। ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और सॉफ्टवेयर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो कि MS वर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए काम आता है, ठीक है, उसको एक अच्छे जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आता है। किसी भी किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, लेटर्स होती हैं, हमने स्टोरी टाइप करनी होती है, वो हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। और यहाँ पर आपके पास आपको लाइन की पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही होगी। ये क्या है? ये हमारे पास है MS पेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो कि हमें अलाउ करता है कोई भी पिक्चर बनाने के लिए, पिक्चर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, उसमें कुछ चेंजिंग्स अगर हमने करनी है तो उसके लिए, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कुछ लिखने के लिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बातचीत करने के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर। ओके, अब आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास कौन सा आता है सॉफ्टवेयर वो देख लेते हैं। ओके जी, आगे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमारे जो चैप्टर था उसकी लास्ट थिंग है कि 3 चीज़ें थी। पहला था यूज़र,
दूसरा था प्रोग्रामर और तीसरा था ऑपरेटर। यूज़र के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यूज़र क्या है, हु यूजेस द कंप्यूटर, हु कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर इज़ नोन एज यूज़र्स। प्रोग्रामर्स कौन से होते हैं? प्रोग्रामर्स जो कंप्यूटर को हम लोग बताते हैं, अपनी इनपुट देते हैं, ठीक है, उस इनपुट को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वह इनपुट हम जो कंप्यूटर के अंदर जाती है वो एक ख़ास लैंग्वेज में जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब उस ख़ास लैंग्वेज को जो लोग लिखते हैं जो इंस्ट्रक्शंस है उसको जो लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोग कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के अंदर जब जाता है तो वो एक ख़ास लैंग्वेज में जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, और उस ख़ास लैंग्वेज को जो लोग लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो अब आपको यूज़र, प्रोग्रामर और ऑपरेटर के दरमियान में भी डिफ्रेंशिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब हमने पढ़ने हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स के हिस्सों के नाम जो हैं वो बताने हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर के जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूज़र। ठीक है, हार्डवेयर वो चीज़ें जिसे हम जो है वो जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड हार्डवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आर सॉफ्टवेयर्स। यूज़र्स जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपना काम करवाने के लिए, दैट आर नॉन एज यूज़र्स। अच्छा, अब हु आर यूज़र्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यूज़र्स कौन होते हैं? अ पर्सन, वो आदमी, हु कम्युनिकेट्स जो बातचीत करता है, विद अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ, और यूजेज अ कंप्यूटर या कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, आर कॉल्ड यूज़र्स, उन्हें हम यूज़र्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, ये आपके दोनों क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये आपने आज अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने हैं, डे के साथ लिखते हैं, क्लास वर्क लिखता है, अपना टॉपिक मेंशन करना है अच्छे तरीके से, गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है, नीट हैंड राइटिंग में। प्लस आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने घर में इसको प्रैक्टिस आउट करना है। आज आपकी डायरी क्या है? राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन नोटबुक। आपने यूनिट नंबर 2 के कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी जो नोटबुक है, नीट नोटबुक कंप्यूटर के, उसके ऊपर लिखना है। प्लस आप लोगों ने इसका टाइटल पेज जो है वो बनाना है। ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है, आपको इस सॉर्ट की डायग्राम जो है वो आपने अपने कंप्यूटर्स पे जो है, अपनी कॉपी पे जो है वो बनानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।